तो वायरल वीडियो में आपने देखा पीड़िता ने अपने दर्द को बयां किया है। ये वीडियो वायरल हो रखा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर सोमवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से हर जिले में मदरसों का काम शुरू हो जाएगा। सर्वे का मदरसों में आज से सर्वे शुरू हो चुका है। सरकार का दावा है कि सर्वे के बाद मदरसों की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जानकारी सरकार को लगेगी और ये पता लग सकेगा कि कितनी संख्या में वो मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है। मदरसों के सर्वे के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है जिसमें 12 पॉइंट्स रखे गए हैं। मदरसे का नाम क्या है, संचालन कौन करता है, कब बनाया गया था, बिल्डिंग प्राइवेट है या किराए की है या अपनी है ज़मीन की, मदरसों में छात्रों की सुविधाएं क्या हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, शिक्षकों को संख्या कितनी है, शिक्षकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, उनको कितने बच्चे दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए, मदरसे का सिलेबस क्या है, मदरसे में आय का सोर्स क्या है, मदरसों का दूसरे मदरसों से संबंध क्या है, छात्रों का नामांकन कहाँ है। तो ये वो सब पॉइंटर्स आपके सामने हम रख रहे हैं जो तैयार किए गए हैं और इन्हीं सब पॉइंटर्स के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। आखिर में एक बड़ा ये भी है कि रिमार्क दिया जाएगा इन सभी पॉइंटर्स के जवाब मिलने के बाद कि आखिरकार कितने सही ये सवालों के जवाब मिल पाते हैं सर्वे के दौरान। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे इस खबर पर, लाइव हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शबाब, आप आज से एक बहुत बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है, जिसका दुर्विरोध भी किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, लेकिन ये होना तय था और होना जरूरी भी है क्योंकि इससे साफ होगी स्थिति कि कितने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो सौंपी जानी है वो 25 अक्टूबर को सौंपी जानी है। आज की तैयारी किस तरह की है मोहम्मद शबाब? बिल्कुल, देखिए आज से सभी गैर अनुदानित मदरसों का सर्वे शुरू होगा। गैर अनुदानित मदरसे का मतलब ये होता है कि वो मदरसे जो बिना किसी सरकारी मदद के चलते हैं, वो किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं लेते, यानी कि सरकार उनको टीचरों को पढ़ाने की फ़ीस नहीं देती, स्कूल के पाठ्यक्रम में बच्चों की पाठ्यपुस्तक सरकारी मदद से नहीं आती, वो सब कुछ जो है वो मदरसे के संचालक खुद वहन करते हैं। और सरकार इन्हीं तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है कि एग्जैक्टली जो आंकड़े हैं वो क्या हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये अभी तक गैर अनुदानित प्राइवेट मदरसों का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो किसी के पास, सरकार के पास नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों का संचालन हो रहा है। सरकारी अनुदान से जितने मदरसे चलते हैं वो तो सरकार के पास डाटा उपलब्ध रहता है कि भाई 500-600 मदरसे चलते हैं, यहाँ पर इतने टीचर पढ़ाते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कूल का भवन है, इतना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन प्राइवेट और गैर अनुदानित मदरसों में अब सरकार सर्वे कराने जा रही है और लगातार जो पॉइंट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उन 12 बिंदुओं पर जो है वो जांच जो है वो शुरू की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो एसडीएम हैं, जो बीएसए हैं और जो बीएलओ हैं, यानी कि उप जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इन 3 लोगों की संयुक्त टीम बनाई गई है। कल इन तीनों टीमों के अफसरों के साथ में सभी जिलों में लगभग मीटिंग कंप्लीट हो गई हैं, सभी तरीके से रूपरेखा तैयार कर ली गई है और आज से मदरसों के सर्वे का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब डोर टू डोर जाकर मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लेखपालों की भी मदद ली जाएगी, यानी कि हर तहसील में जितने लेखपाल हैं ये उनका जिम्मा होगा, वो ये बताएंगे जानकारी उपलब्ध करा के कि उनके इलाके में कितने गैर अनुदानित मदरसे चल रहे हैं। फिर उसके बाद डोर टू डोर मदरसों के जाया जाएगा और उनसे वहां पर जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इन तमाम डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। 1 महीने का लगभग वक्त है, 15 अक्टूबर तक इन तमाम सर्वे को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक शासन के सामने रखा जाएगा और फिर सरकार इन मदरसों पर जो अंकुश लगाना चाहती है और जिस तरीके से मदरसों की स्थिति सुधारने की सरकार बात कर रही है उस पर आगे की कार्य जो है वो शुरू होगा। हालांकि इसी बात का विरोध जो मोहम्मद शबाब, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी देने के लिए।